देखिए अपनी कितनी बड़ी विरासत है हमारे हाथों में, लेकिन इसका कहीं प्रचार नहीं होता, प्रसार नहीं होता। विदेशों के बौद्धों को तक ये पता नहीं है कि भारत के पास ये सब है, ताकि विदेशों के लोग यहाँ पर आकर इसको और बड़ा ना बना सके। तो मैं इस माध्यम से सभी देश के लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि आइए, इतना बड़ा संग्रहालय यहाँ ज़मीनें बहुत सस्ती हैं। मैं देश विदेश के लोगों से कहता हूँ यहाँ ज़मीनें खरीदें, बुद्ध विहार बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, संग्रहालय बनाएं, वाचनालय पुस्तकालय बनाएं। नमो बुद्धाय। आज मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हूँ, और मथुरा किस लिए जाना जाता है ये आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मथुरा का असली इतिहास क्या है हम बंते जी से जानते हैं। बंते जी यहाँ पहले भी बहुत बार आके गए हैं, और हम सिर्फ बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे भी कि मथुरा का असली इतिहास क्या है। बंते जी आप बताएं। ये सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जिस तरह से बौद्धों के लिए कुशीनगर, बोधगया, राजगिरी, नालंदा, शंकिशा तीर्थ स्थल हैं, उसी तरह से मथुरा का संग्रहालय बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सम्राट कनिष्क जब यहाँ के राजा बने तो उन्होंने अपनी राजधानी जम्मू कश्मीर में बनाई, और मथुरा में बनाई, और बांदा के कालीगढ़ किला में बनाई। और जब उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति पहली बार बनाई तो यहाँ अपने लोगों के साथ उन्होंने निर्णय किया कि बुद्ध कैसे थे। तो जिस तरह से 32 लक्षण बुद्ध के साहित्य में हमें मिलते हैं, उसी आधार पर बुद्ध की प्रतिमा बनाई। और आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के पीछे जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी है वो भी मथुरा से गई हुई है। और आज मैं ऐसे संग्रहालय में हूँ जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की हज़ारों प्रतिमाएँ उस विचारधारा के दुश्मनों ने तोड़ी हैं, मुगलियों ने भी तोड़ी हैं, अन्य लोगों ने भी तोड़ी हैं, और उस विचारधारा के विरोधी लोगों ने तोड़ी हैं। आप देख सकते हैं आज मथुरा के हम संग्रहालय में हैं, यहाँ 2000 से भी ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, और कुषाणकालीन तमाम हथियार और सम्राट कनिष्क की भी फोटो यहाँ पर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप जब भी कभी मथुरा आए, देखिए कितना सुंदर ये अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है, अभय मुद्रा। इसके बाद देखिए मैं ये बता रहा हूँ, टूटा हुआ तथागत भगवान बुद्ध ने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन देखिए उनके हाथ भी तोड़े हैं, देखिए नाक भी यहाँ तोड़ दिया गया है, यहाँ देखिए मुंह भी तोड़ा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी आप यहाँ से गुजरें तो जिस तरह से बोधगया, राजगिरी, नालंदा हमारे तीर्थ स्थल है, उसी तरह से मथुरा के संग्रहालय को भी मैं अपना तीर्थ स्थल मानता हूँ और विरासत मानता हूँ। बुद्धा की सरकटी, देखिए बुद्धा का सर यहाँ पर रखा गया है। जितनी भी मूर्तियाँ हैं, मेरे पीछे वहाँ मूर्ति है, वहाँ पर देखिए बुद्धा का सर काटा गया है। देखिए यहाँ पर बुद्धा का सर काटा गया है, यहाँ पर बुद्धा का सर काटा गया है। ये जैन मुनि है, ये जैन मुनि है, नाभिल स्वामी। हाँ, ये काटा गया है। और ये देखिए जो नाग वंश के हम लोग हैं, जो बुद्धा की रक्षा किया करते थे, यहाँ पर आपको वो प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये 5 नाग, ये सब नाग राजा बुद्ध जब मेडिटेशन या ध्यान करते थे तब वो रक्षा किया। एक्चुअली नाग की परिकल्पना है, नाग राजा कोई नाग और सांप नहीं थे, वो योद्धा थे, बहादुर थे। पूरा पूर्वोत्तर भारत और पूरा साउथ इंडिया के 18 राज्यों में सारे के सारे नाग राजा थे। आज भी नागपुर, इसीलिए बाबा साहब ने वहाँ दीप चली थी, और 18 राज्यों का भारतीय इतिहास में जिक्र मिलता है। ये नाग की मूर्ति बाद में एक प्रतीकात्मक बना दी गई कि बुद्ध की रक्षा नागों ने इस तरह की है, लेकिन नाग मतलब एक मनुष्य नहीं थे, राजा एनिमल नहीं थे, स्नेक नहीं थे, वो आदमी थे, इंसान थे। ये देखिए बोधिसत्व हेड, अलग अलग बोधिसत्व की स्टैचूज। ये सम्राट अशोक है। हाँ, देखिए सम्राट का मस्तक है, बोधिसत्व का मस्तक, देखिए बोधिसत्व का मस्तक है। आइए, ये पूरा संग्रहालय घूमने के लिए 2 घंटे लगने वाले हैं। मैं हर स्टैचू आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मुख्य स्टैचूज है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आइए, देखिए सर काट दिया गया है, ये सर काट दिया है यहाँ पर। ये हमारा स्तूप रखा हुआ है, ये स्तूप है, ये देखिए सर स्तूप है। तो देखो तथागत फिनिश कर दीजिए।
उनके सामने में कितना है? दरअसल यहाँ पर वीडियो और फोटो लेना मना है, तो हम बहुत ही सीक्रेट, हाँ बहुत ही सीक्रेटली ये वीडियो बना रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रही इस हिसाब से बना रहे हैं। ये आधार स्तंभ था, इस तरह का बना करके इसे ज़मीन में लगाया जाता था। एक अस्तोक स्तंभ था, एक आधार स्तंभ था और भित्ति लेख थे, जिसमें अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश राजाओं के और बुद्ध के उपदेश लिखे जाते थे। ये भी देखिए सब अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। मथुरा बहुत ही फेमस इस मामले में जगह है। ये भी एक नाग राजा का वो है, ऊपर से नाग बुद्ध की रक्षा कर रहे हैं। ये है वो जिनको आप नाग राजा कहते हो, ये वो नाग राजा है, ये कोई सांप नहीं है, ये इंसान है जो बुद्ध की रक्षा किया करते थे। आइए यहाँ पर सम्राट कनिष्क की भी स्टैचू है, प्रतिमा है वहाँ पर। देखो पानी भरने का पात्र, हजारों सर कटे हुए यहाँ पर बुद्ध, हजारों देखो ये हजारों स्टैचू आपको सुरक्षित नहीं मिलेगी। देखिए ये पिलर बने हुए हैं, महलों के जो पिलर होते थे वो बने हुए हैं। देखो इनके बारे में इतिहास वगैरह सब कुछ पूरा मेंशन किया हुआ है। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा में, तो खुदाई में कृष्ण की मूर्तियाँ मिलनी चाहिए थी, स्टैचूज़ कृष्ण के, राधा के, कंस के, पता नहीं कौन कौन वहाँ पे कैरेक्टर्स है, उनके मिलने चाहिए थे। अगर यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्ण के स्टैचूज़ मिलने चाहिए थे, बुद्धा के स्टैचूज़ क्यों मिलते हैं? ये देखिए, इसको आप लोग शिवलिंग बोलकर पूजा करते हो, ये हमारे शिवलिंग नहीं है, ये सम्राट अशोका के स्तूप है। उस तरह से इसको भी यहाँ पर शिवलिंग लिखा गया है। ये शिवलिंग नहीं है, हमारे स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। सर महावीर स्वामी है शायद से। तीर्थंकार मेडिटेशन, ये दिखाओ। हाँ लेने लो, सर देखिए, इधर देखिए, सब लोग कर लो ले लो हमारे लिए। अरे सेल्फी घूमते, पीछे लाइट है तो हमारी ये देखिए बुद्धा की कितनी सुंदर मूर्तियाँ रखी हैं यहाँ पर। कई सारे ऊपर जो अवशेष यहाँ मिले हैं उसके बड़े बड़े फोटोग्राफ्स ऊपर लगाए हुए हैं, आप ऊपर भी दिखाओ। ये सारे अवशेष यहाँ पर हैं।
फिरतं दाखवू आपण. स्तूप, ये देखिए, गेट, स्तूप, बौद्धकालीन गेट, बौद्धकालीन सज्जा, विशेष तरह की नक्काशी, ऐसे पिलर ऑफ बुद्धा कहते हैं. पिलर है, देखो बुद्धा के पिलर. देखो, जिसे आप लोग पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहते हो, ये आपके बुद्ध का विहार है, ये बुद्ध का स्तूप है. पूरे इस देश का इतिहास मिटा दिया गया है. जो इस देश के लोगों का इतिहास है, बौद्धों का इतिहास है, उसको उसका विद्रूप कर दिया गया है, विकृत कर दिया गया है. ये हमारे स्थल हुआ करते थे, इस पर ब्राह्मणी कब्जा हो चुका है. स्तूप ये देखिए, ये अन्न भंडारण, अन्न भंडार. यहाँ पर पहले गेहूँ, आटा, दाल, चावल रखा जाता था. हाँ, अब लोहे का बन गया है. इस तरह के अन्न भंडार हुआ करते थे उस समय. पंचमुखी बुद्धा, इसको मथुरा में लगाया गया. इसको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता है, मथुरा के अलावा पंचमुखी बुद्धा ही मिलते हैं. बुद्ध 5 हैं, चारों तरफ से बैठे हैं. चलिए उसमें जैन लिख दिया उसमें. क्या हुआ भैया? सर आता कमानीवाडी घेऊ आपल्या कमानीमध्ये आपल्या तिघा चौघांचा फक्त चौघांचा तुम्ही या. हां आप लोगों को सम्राट कनिष्क कैसे दिखते थे वो दिखाता हूँ, फिर मैं अपना लाइव वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि ऊपर हम लोगों को यहाँ के प्रशासन के लोग वीडियोज़ और फोटोज़ लेने नहीं दे रहे हैं. इतनी बड़ी विरासत भारत में है, लेकिन भारत सरकार कभी भी इस चीज़ का प्रचार नहीं करती, प्रसार नहीं करती कि मथुरा में इतना बड़ा संग्रहालय है. ये देखिए बुद्धा की जो स्टैच्यू राष्ट्रपति के पीछे खड़ी होती है. आइए देखिए, ये देखिए राष्ट्रपति भवन में रखिए, इससे बड़ी है. हाँ, ये उसी का वो है. राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति के पीछे है वो इससे बड़ी है, जो यहीं से मिली है, यही इसी ज़मीन से मिली है, वो इससे भी बड़ी है. देखिए पीछे देखिए सारे बुद्धा. कभी कभी लगता है शशि आपके फोन में फोटो भी दो सर, एक सिग्नल दे दो. अमित जी बस ये मुझे पकड़ा दो. चलिए
लाईव्ह झालं कर ना 2 मिनटं लाईव्ह सर्व. करना सम्राट कनिष्क दाखवा या आप लोगों को सम्राट कनिष्क दिखाता हूँ क्योंकि मेरे पेज से देश विदेशों के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, चैनल वाले भी सब इसको शेयर करते हैं, तो मैं ये बड़ी विरासत आपको दिखाना चाहता हूँ. अब हम देखेंगे सम्राट कनिष्क. दरअसल सम्राट कनिष्क की मूर्ति वहीं पर है जहाँ पर यहाँ के ऑफिसर का ऑफिस है, इसलिए हम वहाँ पर लाइव नहीं कर पा रहे हैं. कहाँ है सम्राट कनिष्क की स्टैचू? सम्राट कनिष्क की स्टैचू है ये. ग्रेट एम्परर जॉन किंग ऑफ किंग कनिष्क, वहाँ पर भी है राजा कनिष्क. चलिए मथुरा में बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी थी वो यही बनी, मतलब विश्व की पहली मूर्ति मथुरा बनी थी और वो राजा कनिष्क सम्राट कनिष्क के पुत्र ने बनवाई थी. अच्छा. इससे पहले मूर्तियाँ नहीं थी, केवल सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए थे. सम्राट अशोक ने केवल स्तूप बनाए थे, लेकिन सम्राट कनिष्क वो राजा थे जिन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई. ये देखिए पूरा खंडित बुद्ध की प्रतिमाएं हैं पूरा जगह जगह. और ये देखिए सिर्फ पैर बचे हैं, पूरा सिर्फ पैर बचे हैं. देखो सिर्फ पैर बचे हैं यहाँ पर. ये शायद ध्यान मुद्रा है. ध्यान मुद्रा है, स्तूप है, गेट है. ये तथागत बुद्ध की देखिए प्रतिमा खंडित कर दी गई. देखिए ये बुद्ध की प्रतिमा. क्या बिगाड़ा था बुद्ध ने किसका? देखो सब कुछ तो वो सत्य कहते थे, फिर भी वो दुश्मन है. देखो ये भारत है जिन्होंने इस देश में ही नहीं दुनिया में शांति का प्रचार किया, शांति, प्रेम का प्रचार मैत्री, किया, दया, मैत्री करुणा, का, भाईचारा, बंधुत्व का प्रचार किया, उनकी मूर्तियों को खंडित करते हैं. और जिन्होंने वॉर, जिसको हम क्या कहते हैं, युद्ध करवाया, नहीं छल कपट युद्ध और हिंसा का सहारा लिया, हिंसा का सहारा उन्हें लिया, स्थापित किया गया. उनको स्थापित किया जाता है. और मेरी अपील है भारत के लोगों से, दुनिया के लोगों से, कि कितनी बड़ी विरासत मथुरा में है. जिस तरह से राजगिरी, नालंदा, बोधगया और कुशीनगर मेरा बौद्ध तीर्थ स्थल है, उसी तरह से मथुरा के संग्रहालय को तीर्थ स्थल मानना चाहिए. यहाँ हजारों बुद्ध की प्रतिमाएं सम्राट कनिष्ककालीन रखी हुई हैं, खंडित हैं, टूटी हुई हैं, और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है. क्या भारत के बहुजन, क्या भारत के बौद्ध सरकारों को वोट नहीं करते हैं? उनकी जिम्मेदारी है कि इसको बेहतर बनाया जाए और पूरी दुनिया को यहाँ पर बहुत अच्छी पूरी दुनिया को यहाँ लाया जाए. आप देख सकते हैं कितने सारे ये सारे बुद्ध हैं. देखिए कितने सारे बुद्ध यहाँ पर. ये पूरी ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, कितनी सारी. कृष्ण मुद्रा. सम्राट कनिष्क है यहाँ पर, बुद्ध है यहाँ पर, राजा. देखो देखिए बुद्ध की देखो प्रतिमाएं एक शौक बुद्ध- से कंकाली टीला, ध्रुव टीला, इस जगह से बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई हुई है. ये पूरी है नकली है बुद्ध की प्रतिमा है. ये पूरा संग्रहालय घूमने के लिए 2 घंटे जा सकते हैं. पूरा भारत है यहाँ, पूरी भारत की विरासत है. पूरे विश्व की बौद्धों की विरासत यहाँ मिल जाएगी आपको. ये देखो ये वो समय का स्टैचू है जब तथागत भगवान बुद्ध अंधविश्वासी पाखंडों की बात मानकर जब वो सिद्धार्थ थे और उन्होंने अन्न खाना त्याग दिया था, भोजन करना त्याग दिया था, उनका शरीर जराजीर्ण हो गया था, उस समय का ये देखिए चित्र है. इसके बाद मिडवे सुजाता की खीर खाने के बाद जब उन्हें बुद्धत्व मिलता है, उनके चेहरे पर चमक आती है, तब जाकर के बुद्ध का दर्शन आविष्कारित होता है. आइए, ये ध्यान मुद्रा है, मेडिटेशन मुद्रा है.
ये बुद्ध के जन्म का समय का दृश्य यहाँ पर जी। बताया गया है। देखिए ये जब सिद्धार्थ पैदा होते हैं, चूंकि वहाँ पेड़ था, तो महिलाएं जो होती हैं वो चारों तरफ से अपनी साड़ियाँ और अपने कपड़े लगा लेती हैं, और वहाँ सिद्धार्थ का जन्म होता है, उस समय का है। ये पाठशाला का दृश्य है, जब उनको विद्वान लोग राजगृह में और राजशाला में और उस मतलब राजभवन में पढ़ाते थे, उस समय का ये दृश्य है। कभी सम्राट कंस की नगरी, राजा महाराजाओं की नगरी में आकर समझे कृष्ण का कभी जन्म सिद्ध हुआ, उन्हें स्थापित कर दिया गया। ये और आगे, ये गैलरी आगे है। अच्छा, पूरा कलाकृतियाँ हैं ये। देखिए सब खंडित राजा महाराजाओं के स्टेचू। ये देखिए कितना बुद्ध का स्टेचू कितना अच्छा, और देखिए किस तरह से उसका सर काट दिया गया। देखो देखो यहाँ पर उनका पूरा चेहरा काट दिया गया, काटा गया है। बुद्ध की प्रतिमा को कैसे, जिन्होंने शांति की बात की हो, अहिंसा की बात की हो, और उनकी स्टैचू के साथ अहिंसा, ये जघन्य अपराध है। देखिए महावीर स्वामी, वर्तमान महावीर स्वामी, महावीर, ये चक्र है, ये चक्र है। आइए इस तरह की बहुत सारे दृश्य यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। कुछ कलाकृतियाँ ये बाद में जोड़ दी गई है बना करके, जिससे उनके देवी देवताओं का भी अस्तित्व बना रहे। ये निकली नहीं है कहीं, इन्होंने बना करके रखी है, ताकि उनके साथ हमारा भी नाम होता रहे और वो चर्चा होती रहे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऊपर से रखी गई है, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों को ऊपर से रख दिया गया है। ये पिलर्स हैं। कितनी स्टैंडर्ड कलाकृतियाँ होती थी उस समय। हमारे पुरखे कितने ज्ञानी थे कि पत्थर को तराश करके इतना अच्छा बना देते थे कि आदमी पत्थर को देख करके ही जिंदा रहता था। देख सकते हैं बुद्ध, चेहरा गायब है बुद्ध का, क्या दशा बनाई है बुद्ध की। कितने बीभत्स, बुद्ध के अवशेष, ये नालियाँ हैं। इतने बड़े विरासत की फोटो लेने के लिए बनाई है, वीडियो लेने के लिए बनाई है। मैं स्पेशल परमिशन से लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ। जी जी, हम लोग तब जाके टिकट दिया है। हाँ, तब जाके भारत के लोगों को पता चल रहा है कि मथुरा में ये सब है। मथुरा में यही आइए मथुरा, आइए देखिए तथागत बुद्ध किस जमाने का एक बहुत सुंदर दृश्य। एक देखिए भैया, हाँ हम लोग बाहर मेन गेट, मेन गेट पर भी दिखाते हैं। आइए आप हमको बाहर, आइए बाहर भी दिखाते हैं। हमने बहुत लोगों को इन्वाइट किया है, लोगों को बुलाया यहाँ पर। ये देखिए संग्रहालय है, और संग्रहालय के बाहर बहुत सुंदर बुद्ध की प्रतिमा संग्रहालय प्रशासन ने यहाँ पर लगाई है। अब इस संग्रहालय के मुख्य द्वार पर देखिए कौन है। देखिए देखिए बुद्ध, वो सामने से ले लेना, सामने से। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी